जय नमोस्तु तत्सच्चिदानन्दीयानन्दिमौ चेन्निनन्दिस्वाहा परमितत्पदिविन्दिप नम्यो सिद्धसुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर लो एक को गुरु को धर्म को शास्त्र को बारंबार नमस्कार। तमोशरण की वंदना भावना या मंगलाचरण। हर की ध्रुव शमो चरण उत्पन्न जयवन हर की ध्रुव शमो शरण 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 उत्पन्न जयवंतु। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। हर की समो शरण जयवंत हो जयवंत। एक ही विषय पर विस्तार से चर्चा कर और वह विषय है अपना प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। एक ही विषय है जिसपे अपन इतने विस्तार से चर्चा कर। एक विषय को इतना विस्तार रूप अपन देख रहे हैं जिसका विस्तार तीनों लोग। अपना अर्थ स्वभाव अपने अंतर प्रकाशित होता हुआ चैतन्य में जगमगाता हुआ ये अपना अर्क स्वभाव ही है, अर्क शक्ति है जिसकी ये अनंत महिमा अपन देखें। अर्क अर्क यदि ऐसे अर्क स्वभाव को भूले तो नरक तो नरक में अनंत काल तक नरक में प्रवेश करना पड़ेगा, कसायों में ही रत रहना पड़ेगा। आचार्य तारण देख कर कह रहे हैं कि उत्पन्नी दाता दे गुण दिखावे। एक बार अपने सम्यक्त के पुरुषार्थ को ग्रहण करके आत्म एकाग्रता को ग्रहण करके उपयोग को अपनी दृष्टि को अंतर में दान दो तो गुण दिखावे। ये विंध्य कमल में विराजमान अपना अनंत प्रकाश स्वयं दिखाने लगेगा। ये विंध्य कमल में प्रकाशित होते ही अपनी अनंत वीतराग चैतन्य ज्योति शक्ति जो अपना अंतर स्वभाव है वो दिखाई देने लगे। इस स्पष्ट प्रतिभासित बोध में आ जाए। हा देखो 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 स्वयं में प्रकाशित होता हुआ ये अचल केवल ज्ञान में सब। ये फिर ये माया जो चल रही संयोग में भाव विभाव कर्म, तो वो जैसे ही बहुमान आएगा तो वो सब माया सब गलती अपने आप दिखने लगेगी। देखो 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 माया गल गई, देखो भाव गल गए, देखो संयोगी पर्याय गल गई,
देखो कर्म धाराएं गल गई, क्या रह गया? एक ध्रुव सिद्ध स्वभाव। ये अर्क समुच्चरण में शाश्वत सिद्ध स्वभाव के अनुभव में प्रवेश करने की विधि है। स्वयं की अपनी अनंत चेतन निधि है, स्वयं का अनंत बहुमान है, अपने अंतरात्मा में अपनी चेतन शक्ति का बहुमान। और अनादिकाल से बस जीव ने यही नहीं किया था, बस बाकी सब किया। इसने अपनी आत्मा में अपनी चेतन शक्ति का बहुमान नहीं किया, और आज अपनी ही आत्मा में अपनी चेतन शक्ति का बहुमान की बात। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? तुम निशंक भाव से कह रहे हैं, बिल्कुल निर्भयता से। तुम निर्भयता से आत्मा का सहकार तो करो। एक बार दाता बन के अपने उपयोग को, स्वभाव को दो तो सम्यक्त की भावना से ओतप्रोत होकर देना, वीतराग स्वभाव की भावना से ओतप्रोत होकर देना। ध्रुव तत्व के लक्ष्य को निर्धारित करके एकमात्र प्रयोजन रख के कि भी हमें ज्ञायक तत्व भगवान आ, तो अपने उपयोग को अपने स्वभाव में दो तो गुण दिखा दो। जो तुम्हारे अंतर में अनंत केवल ज्ञान दर्शन में समोशरण है, वो दिखाई देने लगेगा। शुद्ध प्रकाशमान अंतर चेतन ज्योति तुम्हारे नैनों में झलक उठेगी, झलक। दर्शन ज्ञान रूपी नैनों में केवल ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा झलक उठेगा, बिल्कुल प्रकाशित हो उठेगा। ज्ञान कमल नैनों में, इन दर्शन ज्ञान रूपी नैनों में अपना केवल कमल स्वभाव प्रकाशित होता हुआ जानने में आए। इसके लिए कह रहा है जो गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे। जो दृढ़ता से, निष्ठा से, पूर्ण बहुमान और पूर्ण गौरव के साथ, जो बिल्कुल दृढ़ता धारण करके एकाग्रता करके बैठी जाएगा कि अब तो बिंद कमल पे अपने वंशी अर्क में वंशी अर्क की अनुभूति प्रकाश को लेके ही आएंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। गाढ़ा धरे सो पावे, ठान पावे, तो ठान लेगा कि अब तो इसे वीतराग स्वभाव में रमाना ही है, एकाग्रचित अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमना ही है, अब तो जमना ही है बस, अब अन्य कोई विकल्प नहीं। जैसा ठान लेगा वो अपने चित्त चैतन्य चमत्कार का अनुभव कर ले, चित्त में उस चैतन्य घटना को अनुभव कर लेगा जो जो जिस जिस अंतर हृदय में घट जाए, जो जो अनुभूति जिसके हृदय में घट जाए, या वो इस जगत से पार हो जाए, वो प्रतीति जहाँ घट जाए, वो वीतराग शक्ति जहाँ जानने में आ जाए, वो जीव इस भवदली पार हो जाए। भगवान आत्मा, ओ भगवान आत्मा, हे भगवान आत्मा, दृढ़ता से काम लो। आत्म ध्यान की बात चल रही है, आत्म ध्यान, धर्म ध्यान की चर्चा है, और धर्म स्वभाव है अपना। मैं वंशी अर्क की ये जो परिणति है ना, ये आत्मा का अपना परिणमन स्वभाव है, अपना परिणमन स्वभाव। आत्मा अपने परिणमन स्वभाव से कभी अलग नहीं होता भैया। जब ये आत्मा का अपना परिणमन स्वभाव है, तो फिर ये हमें एकाग्रता ध्यान करके क्यों प्राप्त हो रहा है? या क्योंकि अभी तुम्हारा ध्यान अनादिकाल से पर पर्याय में एकाग्र है। अभी तुम्हारी ध्यान की शक्ति, हर समय तुम्हारा ध्यान उद्गल शब्द वर्णाए मन वचन काय में एकाग्र है। और जब तक आत्रोद्र ध्यान में तुम्हारा ध्यान एकाग्र रहेगा,
तुम्हारी ये संसार की ध्यान मुद्रा नहीं टूटेगी। निद्रा पहला मुद्रा मत कहो। जब तक ये तुम्हारी अशुद्ध ध्यान की जो आत्मरोध ध्यान है, इसकी निद्रा नहीं छूटेगी, तब तक तुम्हें गुण कहां से दिखाई देंगे। सावधान, सावधान चेतन आत्मा, बिल्कुल प्रमाद नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए प्रमाद नहीं चाहिए। फिर से रिपीट कर रहे हैं भैया, जब ये मैं वंशी अर्क आत्मा की स्वपरिणति है, आप कह रहे हो ना कि आत्मा से कभी अलग ना होने वाला, आत्मा से कभी अलग ना होने वाला आत्मा का परिणाम। जब ये मैं वंशी अर्क आत्मा की अपनी परिणति है, जो आत्मा से कभी अलग नहीं होती, तो ये इसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता क्यों, एकाग्रता की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमें परिणमित ही हो रहा है। सही है, बात बिल्कुल सच्ची है कि मैं वंशी अर्क जैसी अनंत अनंत शुद्ध विशुद्ध परिणतियां गायक तत्व में किल्लोले कर रही हैं। अपने अंतर्विंद स्वभाव में ऐसी अनंत अनंत विकसित होती विकास में परिणतियां, ऐसी अनंत अनंत सुख रूप परिणतियां अपने अंतर में परिणमित हो रही। फिर हमें एकाग्रता की आवश्यकता क्यों? भगवान, इस स्वभाव में एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ अनादिकाल से जो विभाव में एकाग्र तेरी दृष्टि है, उस विभाव की जो एकाग्रता तन्मयता बनी हुई है, उस विभाव आत्मरोध ध्यान में जो तू अनादिकाल से बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर तन्मय है, वहां से एकाग्रता तोड़ने का अभ्यास कर चल। वहां पर पदार्थों में तेरी एकाग्रता टूटी। हम्म, अब ये वो चंचलता है। अरे भैया, चंचलता तुम्हारी दृष्टि में चंचलता, और तुम्हारे यहाँ का एकाग्रता का अभिप्राय है ना, इसलिए तुम्हें चंचलता लग रही है। जीव का अभिप्राय देखो मिथ्या दर्शन का, तो कितना कठोर एकाग्र है वो, कितनी गंभीरता से संसार का काम करता है, कितनी गंभीरता से सारी संसार की व्यवस्थाएं मिलाता है। ये तो वो एकाग्रता ही पर पदार्थ उपयोग का, एक टक एक 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 टक एक चित्त वृत्ति से लगे रहना पर पदार्थ। तो वो वहां जो ये तुम एकाग्र चित्त होके बैठे हुए हो ना पर पदार्थ में, वहां से एकाग्रता तोड़नी है। ये तुम्हारे मन की जो चंचलता है ना, जो आत्म एकाग्रता के नाम पे चंचल लगती है, 24 घंटे चंचलता चल रही है, लेकिन आत्मा के नाम पे जब अंतर आत्मा में जाने की, मैं वंशी अर्क की अनुभूति करने की जब बात चलती है, तब तत्काल चंचलता दिखने लगती है। तत्काल ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, सारी व्यवस्थाएं नहीं होने वाली, सब होने नहीं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कि सारे काम चालू हो गए ना। तो भगवान जी, यहाँ आपकी पर पदार्थ से एकाग्रता तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पर पदार्थ से आपकी एकाग्रता टूटी, आपका मन चंचल परिणामों से विरक्त हुआ, और आपको तत्काल में वंशी यार के ऐसा जगमगाता हुआ दिखेगा कि साधी अनंत काल से जिसने आपका साथ ना छोड़ा, चिपका हुआ दिखेगा आपके ज्ञान में। और जहां ज्ञान में मेवंशी अर्थ की परिणति चिपकी लगी हुई दिखाई देगी, विंद कमल में ये मेवंशी अर्थ प्रकाशित होता हुआ दिखाई देगा, और परमात्मा का क्या अतुलित वैभव, प्रकाशमान ज्योति स्वरूप ये परम आत्म शक्ति का क्या वैभव बरत रहा होगा। आप खुद विचार करो, खुद विचार करो भगवान आत्मा, खुद विचार करो कि वहां कैसी अतीन्द्रिय आत्मा की सर्वांग ज्योति प्रदेशों में ही हो का सर्वांग सर्वांग आत्म ज्योति प्रदेशों में क्या अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का झरना बह रहा हो, क्या ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की अनंत 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 प्रकाश में शक्ति बह रही, क्या उत्साह होगा, क्या उमंग होगा, क्या सर्वात्मा, क्या आत्म प्रदेशों में झूला झूल रहे होंगे,
क्या आत्म मस्ती होगी भगवान, क्या चेतन चिदानंद में वीतराग तक झलक रहा होगा। विचार करो एक, मैं ऐसा ज्ञान में विज्ञान में गायक तक, ज्ञान विज्ञान में गायक तक भगवान आता। क्या ऐसा भगवान आता है कि हाँ है वो चिदानंद चैतन्य ज्योति प्रकाशमान स्वरूप। हे मेरा ममल स्वभाव, हे मेरा ममल स्वभाव, हे मेरा ममल स्वभाव, हे मेरे ममल स्वभाव की ज्योति मुझ, हे मेरे गायक ममल स्वभाव की ज्योति मुझ, हे मेरे शुद्ध गायक स्वभाव की ममल स्वभाव की ज्योति मुझ, ममल 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 स्वभाव आत्मा। अभी तो बहुमान करो भगवान, तो कितना अच्छा विषय है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आत्मा आत्मा के अनंत गुणों में विलस गई और उसके विलास में कभी कोई अंतराय नहीं आता। भगवान जी, जब आत्मा आत्म गुणों में विलस रही है, जब आत्मा अपनी ध्रुव चेतन परिणति में विलस रही है, फिर कमी क्या है? भाई कमी इतनी सी है कि तू आत्मा को नहीं देख रहा, तू पर पर्याय को देख रहा है, इसलिए तू उस विलास से अनजान। ओ रे, चे क्या हो गया? आत्मा अनंत चतुष्टय सुख पूर्वक अनंत चतुष्टय वितराग तत्व में विलस रही है। 36 अर्क में अनंत प्रकाश में आत्मा विलास कर रही है। आत्मा अच्छा ऐसे स्वस्वरूप में एकाग्र चित्त अपने वितराग तत्व में विलास कर रही। हाँ, आत्मा अनादि से ये विलास कर रही। ओ भगवान, आत्मा क्या, आत्मा अनादि से ऐसे ही विलास कर रही, सुख पूर्वक ही है। आओ, ये हमें क्यों नहीं दिख रहा? अरे मूढ़ मती अज्ञानी जीव, तू पूर्ण रूपेण पर पर्याय को देखने में एकाग्र है ना, तुझे विलास कैसे दिखेगा? आंखों के अंधे, आंख से अंधे मिथ्या दर्शन को होड़े हुए अज्ञानी जीव, तुझे कैसे दिखेगा वो अनंत चतुष्टय का प्रकाश, जगमगाती हुई वो चैतन ज्योति, सर्वांग प्रदेशों में खिलता हुआ वो आनंद। तुझे कैसे दिखेगा वो गुपचुप गुपचुप जो अंतरात्मा का अनंत प्रकाश होता है। गुरुदेव कह रहे थे आज सुमन, चोरी के लिए, बंधोरी के लिए, पढ़ाई के लिए, ये कैसे दिखेगा? वो चुपचाप से जो मौन शांत शून्य आत्म अनुभव होता है, जो चुपचाप चोरी चोरी, किसी को पता नहीं लगता कब वो शुद्धात्मा अनुभूति होकर चली जाती है। कोई को पता नहीं लगता, कोई को कैसे पता लगेगा? तू कैसे देखेगा? क्योंकि उसको अनुभव करने के लिए, हम्म, उसको अनुभूति में लेने के लिए, उसका सिद्ध स्वभाव का अनुभव करने के लिए भैया भगवान आत्मा, ए भगवान आत्मा, दृष्टि स्वभाव की होती है। भैया बस यही नहीं होता, बस बाकी सब करवा। बस निरंजन निर्विकार चेतन शक्ति का अनुभव करने के लिए दृष्टि स्वभाव की ओर चाहिए। दृष्टि 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 दृष्टि, ओके ना? बस ये दृष्टि स्वभाव की ओर नहीं होती और बाकी पूरे दुनिया के प्रपंच होते। मात्र दृष्टि का बदलाव चाहिए वीतराग तत्व के दर्शन के लिए। क्या अभूतपूर्व महिमा चल रही भगवान सिद्ध स्वभाव, अंतर अर्थ स्वभाव का क्या अद्भुत ज्योतिर्मय प्रकाश चल रहा है। आचार्य कैसे अर्घ स्वभाव को फैला रहे हैं। भव्य आत्मा अर्घ की चर्चा करने की वस्तु, अर्घ आत्मा की प्रकाशमान ज्योति है। आत्म प्रकाश के नाम अर्थ है, अर्घ है। आत्म प्रकाश सो अर्थ। अब बताओ भगवान, प्रकाश को क्या कहोगे शब्दों में आप? अनुभूति से देख सकते हो तुम भगवान, ये तो विश्वास है तारन तरन जिन भगवान के वचनों पे। सही कह रहा है, इतनी इतनी अनंत वीर की शक्ति से उछाल के कहते हैं आचार्य टंकी की चोट पे, ये तुम में क्षत्रियता है, तुम कायर नहीं हो, नपुंसकता नहीं आई तुम्हारी आत्मा में, और यहाँ को देखने का संस्कार ये तुम्हारा दृढ़ नहीं है, तो तुम एक सूत्र में तुम केवल ज्ञान के सरोवर को छू के आ सकते हो, एक सूत्र में। क्या डंके की चोट पे आशा तारन देव कहते हैं आप?
क्या छत्री साधक क्या ललकारते हैं कि अरे चेतन कहाँ लगा है तू, पन्नी दाता दे गुण दिखावे। एक बार सम्यक की ज्योति को उछाल के दाता बन के वीतराग स्वभाव को दान तो दे, सारे गुण दिखावे। जितने अनंत गुणों को देखना चाहता वो सारे गुण तुझे यहीं छलकते हुए दिखाई दे। जब ऐसी जिन स्वभाव की ललकार लगती है, आचार्य भगवंतों की वाणी में वीर अनंत वीर का उद्घोष होता है, ऐसी अनंत वीतरागता का संकनाद करते हैं वो, तब 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 ये जीव देखता है कि आहा ये देखो ये ज्ञान सरोवर का कथा। तब आत्मिक आनंद रस झरता है आत्मा में। तो भगवान आत्मा जो इसे आत्मिक आनंद रस का रसपान करते हैं वो सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अरे कि रोज रोज कहते हैं भगवान ये मार्ग मुझे झेलने का नहीं है कि भैया को 1 घंटे झेल लिया। ये झेला झाली का मार्ग नहीं है, जबरदस्ती बैठ के बुद्धि के पोषण और बुद्धि के शोषण का मार्ग नहीं है। आचार्य जगदेव तारण रंजन स्वामी की धुंधुरी वाणी है, अंतरात्म अनुभव है। एक बार सुनो निहाल हो जाओ, आनंद में हो जाओ, जगमगा जाए तुम्हें अंतर ज्ञान परिणत, रोम रोम से हृदय विगत जाए। भैया ये प्रमाण आए तो मैं अनुभूति प्रमाण आए कि हाँ मैंने पाया है सत्य को। आत्मा हृदय प्रसन्न चित होकर एकदम कमल की तरह खिल जाए, रोया रोया अंतरात्मा प्रसन्न चित हो उठे। भैया ये लक्षण आ जाए तो ये वाणी सुनिए आपने, आत्मरस अमृत झरने लगे अपने आप ही अमृत का रस सागर झरने लगे। अरे आचार्य हम कितने प्रेम से कह रहे हैं, अरे बंधोरी के लिए पनाही के लिए चित्त को इस वाणी से बांधो, अर्क स्वभाव से बांधो। अरे नहीं पना लो, गुरुदेव कितने प्यार से समझा समझा के बता रहा है, कितने प्रेम से कह रहा है कि देख तेरे अंदर विंद विंद शक्ति है, विंद निर्विकल्प आत्म ध्रुव शक्ति। तेरे विंद स्थान में तेरा विंद कमल है, और इस विंद कमल में देख कैसे अर्ध ज्योतिर्मान हो रहा है, जगमगा रहा है। कितने प्रेम से समझा रहा है, कितनी प्रियता से कह रहा है कि तेरी शक्ति है ये, और उसमें ये अनंत प्रकाशित होते हुए ये अनंत प्रकाशमान अर्घ दोनों अनंत ज्योतिर्मय ये अर्घ जगमगा रहा है, जगमगा रही है इन अर्घों की ज्योति। तो आचार्य भगवान क्या करें, ये लगे दाता बन के दान दे। हाँ ये स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, दृढ़ता से आन के यहाँ उपयोग को एकाग्र कर गुण दिखावे। ये उवंशी अर्घ की, मैं उवंशी अर्घ की शुद्ध वीतराग परिणति अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकाशित करती है परिणति स्वयं दिखाई देने लगी। आत्मरण रूप परिणति स्वयं जगमगा उठेगी और तेरी आत्मा निहाल हो जाएगी, कहलेगी पा लिया मैंने उस अनंत काल से जिस महाज्योति स्वरूप को ढूंढ रहा था, पा लिया मैंने उस शक्ति को, पा लिया पा लिया पा लिया पा लिया। नाच उठेगा अंतर्मन, जिस समय तेरा अंतर्मन नाच उठे, रोम रोम से रोमांचित हो जाए, तेरा हृदय रोमांच से तार तार होकर जगमगा उठे, उस समय तू समझ जाना कि अब मिल गई वो निधि, अब हो गई तेरी आत्मा निहाल। अब तेरी आत्मा कभी भी अपने जिन स्वभाव से छूटने वाली नहीं। अब तू कितना भी कर ले चेतनात्मा, अब तू कितना ही कुछ कर ले, अब तूने अनुभव को प्राप्त कर लिया, अब तूने आत्म रोमांच को उस परम चरम शिखर को प्राप्त कर लिया, जिसको पाने के बाद कोई जीव लौट के नहीं आता। गया एक बार श्रद्धानुगुण अंदर, अपनी वीतराग शक्ति को छुआ उसने एक बार, बस एक बार उसने वीतराग शक्ति को स्वीकार किया तो कर लिया, बस फिर कुछ नहीं होता, फिर वो नहीं पलटता, फिर पूरा संसार पलटता है, पूरी संसार की व्यवस्थाएं पलटती हैं, लेकिन वो श्रद्धा नहीं पलटती, वो तो गई अपने स्वभाव। बस फिर संसार में एक ही साधना रह जाती, संस्कारों को तोड़ने की, आत्मज्ञान के बल पे संस्कारों को तोड़ने की साधना रह जाती, वो अपने आप ही होती है। सच्चे देव गुरु शास्त्र निमित्त बनते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी निमित्त बनती है, और वो कर्म धाराओं से मुक्त होने की जो साधना है, संस्कारों को तोड़ने की जो साधना है, निमित्त संयोगों के अनुसार स्वयं होती, उसके लिए विकल्प नहीं है। यहाँ तो बात इतनी है कि चैतन्य में शक्ति को तुमने छुआ या नहीं छुआ, उस प्रकाश मान पुंज को तुमने अनुभव किया है, वो तुम्हें स्नेह में है या नहीं है, वो तुम्हारी रुचि में है या नहीं है, तो तुम्हारे
आंखों में झलकता है नहीं झलकता? अपनी आंखों में कभी झांक के देखा तुमने कि तुम्हें तुम्हारी आंखों में क्या जुनून दिखता है? अरे एक फौजी की आंखों में झांक के देखोगे ना, सरफरोशी की तमन्ना दिखाई देती है। याद रखना हमेशा, कभी किसी एक सोल्जर के आंखों में झांक के देख, क्या जुनून दिखाई देता है। हम्म, क्या आत्मा का क्या क्या आत्मबल दिखाई देता है बाहर वाला, क्या कॉन्फिडेंस दिखता है। एक आईपीएस अफसर के जब वो अपने किट में हो, जब उसकी आंखों में झांक के देखना, क्या शोर दिखाई देता है। हम्म, आप देखो किसी की आंखों में झांक कभी, क्या अनंत का शोर दिखाई देता है। उनके लिए तो जड़ पदार्थ हैं, संसारिक पदों को वो श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो जो जिस पद पे है उसकी आंखों में झांक के देखो, उसका क्या अहंकार दिखाई देगा, क्या क्या गौरव दिखाई देता है उसे कि ये देखो मैंने क्या पाया। अरे भगवान आत्मा, क्या तुम्हारी आंखों में तीन लोक के नाथ चैतन्य महाप्रभु केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति का प्रकाश दिखाई देता है? तुमने पाया उसको, तुमने श्रद्धान किया उसका, तुम्हें उसका गौरव दिखाई देता है, तुम्हारी आंखों में उसकी क्रांति दिखाई देती है, गौरव। तीनों लोगों का नाथ हूं मैं, विश्व मानव स्वयं प्रभु, मैं सिद्ध भगवान। क्या तुम्हारी आंखों में उसका गौरव दिखाई देता है? गौरव कोई देख ले तो दीन हो जाए कि इस आंखों में क्या शक्ति है। पाने के लिए ललायत ललायत हो जाए इस अहम को, स्वीकार करने के लिए ललायत हो जाए स्वामित्व को, ये स्वामित्व है, ये मेरा नाथ। क्या तुम्हारी आंखों में झलकता है वो? मैं वंशीय, मैं ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति का स्वामी। क्या तुम्हारी आंखों में जगमगाता है? हे भव्य आत्मा, जिनकी आंखों में ऐसे वीतराग तत्व का शोर मैं पना जगमगाता है, उनकी आंखों से कोई बच नहीं पाता। उनकी अंतर शक्ति के बल से कोई 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 उनसे प्रभावित हुए रह नहीं पाता। आत्म शक्ति की गर्जना है भगवान आत्मा। अंतर आत्मा में तुम देखो तो एक बार, स्वाभिमान अपनी अंतर आत्म शक्ति, गौरव गौरव गौरव। अरे मैं वन से की चर्चा चल रही है। मैं वन सी अर्थ, विंद कमल की शक्ति है ये, और सीधे परमात्म स्वभाव को सर्वात्म प्रदेशों में झंकृत करती हुई, प्रकाशित करती हुई ये शक्ति है। कहने सुनने की बात तो नहीं है, लेकिन परम आनंद का वैभव है। अब तो स्वीकार कर लो रे भगवान, अब तो आनंद में होकर स्वीकार कर लो कि ये मेरा परमात्म स्वभाव ही है, ये मेरी परमात्म शक्ति ही है, ये मेरा परम अतीन्द्रिय आत्मा का परम अतीन्द्रिय प्रकाश ही है, ध्रुव प्रकाश। ये मेरी आत्मा का परम अतीन्द्रिय ध्रुव प्रकाश है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। हमसे स्वीकार तो कर लो रे भगवान। कैसे हो रहा हो बावले बावले से, कैसे हो रहा है पराधीन पराधीन से? स्वाधीन सत्य का बोध करो ना, स्वाधीन शक्ति का बोध करो। मैं तिंकोत की गायक तत्व भगवान आत्मा, इसका बहुमान करो ना। अरे बहुमान करो, स्वाभिमान करो कि मैं तीन लोक का नाथ जिनवर गायक तत्व भगवान। देखो बार बार नहीं मिलती मैं वंशीयर की चर्चा। सही कह रहे हैं। मैं अपनी भूमिका का पुरुषार्थ है, और मैं वंशीयर वीतरागी साधु की भूमिका का। मैं वंशीयर चारित्र ज्ञान, ज्ञान पूर्वक चारित्र की रमणता है। भैया मैं परमात्मा श्रद्धान पूर्वक ज्ञान की रमणता। मैं वंशी अर्थ, मैं वंशी अर्थ, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान रमणता प्रकट करो भगवान। श्रद्धान से रम जाओ अपने भीतर। कहाँ लगे हो पर्यायों में परिणमन। एक ध्रुव गायक तत्व की शक्ति का
उद्यम करो, उद्यम उत्तम उत्तम। एक ध्रुव ज्ञायक शक्ति का उद्यम करो, उद्यम। बस वीतराग शक्ति के अलावा और अन्य कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बस ये यही है आत्मबोध। जो कर लेगा वो जीत जाएगा। यही है आत्मबोध भगवान। आत्मबोध, जिसे ये आत्मबोध प्रकट हो जाएगा वो इस संसार की यात्रा से मुक्त। आत्मबोध है, ये याद रखना। आत्मबोध, जिसको ये हो जाएगा, जिसकी आंखों में झलक जाएगा, वो सिंह की आंखों में भी झांक लेगा ना। तो ये नहीं कह रहा कि सिंह डर के आएगा या भाग जाएगा। सिंह की आंखों में भी आंखें डाल लेगा तो भगवान आत्मा, ये बात निश्चित समझो कि उसके मन में भय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इस शरीर से भिन्न अपनी वीतराग शक्ति को पहचान लिया है। मृत्यु का भय उसकी आंखों से खत्म, मरण का भय उसकी आंखों से खत्म। मरण का भय जिनकी आंखों से निकल गया हो, वह सिर्फ एक ही हो सकता, जिन भगवान के आज्ञाकारी शिष्य, शाश्वत स्वभाव की अनुभूति करने वाले भगवान आत्मा, अपनी आत्मशक्ति का बोध बस। फिर ये एक ही एक बात कह रहा है। अच्छा बता दो और क्या सुनना है, बताओ। आत्मा के अलावा कुछ और सुना है क्या? कहानी या किससे? क्या सुना दें? 8 कर्मों के नाम, उनकी कितनी कर्म प्रकृति होती है, वो कैसे बनते हैं ये भगवान। अरे उन सारे कर्मों की निजरा कैसे होती है बता रहे हैं। उपादेय तत्व ग्रहण करने की बात। सारे के सारे एक साथ निजरित होते हैं आत्म स्वभाव के बहुमान आने से। सारे के सारे, एक भी कर्म प्रकृति नहीं रुकती, घाती आघाती दोनों वो। मानते क्यों नहीं भगवान? मानते क्यों नहीं हो? घातिया घातिया सारे कर्मों की प्रकृतियां अच्छी होती है, सिर्फ एक एक कंडीशन। क्या कंडीशन है वो? आत्म तत्व की प्रतीति आ जाए तो बस। हम्म, शुद्ध आत्म स्वरूप की महिमा आ जाए तो सारे के सारे झरते हैं, सारे के सारे। या जब सीधा सीधा मार्ग अपने सामने है, सीधी सीधी बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं, सीधे सीधे ग्रहण करो ना। अरे एक बार चेतन शक्ति की पकड़ कर लो, आत्मज्ञान कर लो, अपने आप ही तुम्हें विकृतियों का भेद प्रभेद तुम्हें अंतर समझ में आएंगे। क्या स्थिति, क्या है अनुभाग, क्या है प्रकृति, क्या है प्रदेश, सब अंतर समझ में आएगा। आत्मा जब स्वयं अनुभव में देखेगी ना कि मैं वीतराग तत्व की प्रतीति के बल पर कुछ भी नहीं है, ना कोई कर्म है ना कर्म धारा है, सब भिन्न है, अपने आप ही अपनी रुचि अपने तत्व की ओर और बढ़ जाएगी, अनंत गुना हो जाएगी। अनंत गुना हो जाएगी तत्व की ओर अपनी रुचि, तत्व चैतन्य में स्वभाव। अब भैया इतना 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 सुनने के बाद भी देखो भैया, मैं वंश अर्क की महिमा चल रही। आचार्य भगवान कह रहे हैं विंद कमल में प्रकाशित होता हुआ ये मैं वंशी अर्क है तेरे पास। ऐसे मैं वंशी अर्क की महिमा चल रही। ऐसे मैं वंशी अर्क को इतनी इतनी सूक्ष्मता से सुनने के बाद भी, सूक्ष्मता से मतलब अपनी भूमिका अनुसार वांछन हुआ, जो अपनी भूमिका उस भूमिका अनुसार। मैं वंशी अर्क तो बहुत गहरा है, तो इतनी सरलता से सुनने के बाद भी और अपने अपने में उसका क्या उदय हो सकता है, ऐसा सरलता से जानने के बाद भी, क्या तुझे अपने आंखों में, आंखों मतलब दृष्टि में, क्या तुझे अपनी दृष्टि में उस वीतराग तत्व के प्रति ललक दिखाई दे रही है, उसका शोर दिखाई दे रहा है, उसकी चमक दिखाई दे रही है? चमक
सही बता देना, ये तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी दृष्टि में एकदम चमक आ गई। हाँ 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 हाँ। यदि तुम्हें एकदम चमक आ गई तो समझ लेना कि बस हो गया काम, क्योंकि चमक उन्हीं को आ सकती है जिन्हें अपना अर्क स्वभाव बहुत इष्ट है और जो उसके निकट है। जो उस वीतराग शक्ति से दूर है उनकी आंखें नहीं चमक सकती। उनकी आंखें नहीं चमक सकती। आंखें तो सिर्फ उनकी चमक सकती हैं, दृष्टि तो सिर्फ उनकी प्रगाढ़ हो सकती है जिनकी होनहार आ चुकी है, स्वयं आ गई, बिना बुलाए आ गई। ये हमारी नहीं आई तो हम होनहार की परिभाषा पहले ही बता सकते हैं। होनहार मतलब वही, उसी वही होनहार वही दिन माना जाएगा जिस दिन तुम्हें आत्मा की दृष्टि है। होनहार बाहर से लाई हुई वस्तु नहीं। ये नहीं लग रही ना, बस यही तो होना खराब है कि आत्मा की बात सुन के भी तुम्हें आत्मरुचि नहीं लग रही। इससे बेकार होनहार क्या कहो। हम्म, ठीक है। इसलिए तो सिर्फ इतना सा ही तो कहा जाता है कि ये तत्व की वार्ता सुन के, तत्व को बुद्धि से मत पकड़, तत्व की वार्ता सुन के तत्व मैं हो जा बस, कि हाँ मैं तो वो तत्व मात्र, बस तेरा काम इतना सा। तत्व की चर्चा सुन के तत्व के शब्दों को मत पकड़, तत्व की चर्चा सुन के, तत्व की वार्ता सुन के तू तत्व में हो जा कि हाँ वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध गायक परमात्मा मैं ही हूं बस। इसका नाम मोक्ष मार्ग। जो सर्वज्ञों ने कहा, अरिहंतों ने कहा, आचार्यों ने कहा वह शक्ति में, इसका नाम मुक्ति। अब तो अच्छा लग रहा है ना भगवान जी। अब तो आत्म परिणति भीग रही है, सिद्ध शुद्ध मुक्त अपने गायक तत्व में। अब तो आत्मा आनंदित हो रही है। नहीं हो रही अभी भी। हम्म, अभी भी नहीं हो रही आत्मा आनंदित। अभी भी आत्मा का रोया रोया नहीं खुल रहा। तो यदि अभी भी यदि नहीं, आत्मा नहीं विगस रही, इसका अर्थ यह है कि बहुत कठोरता है हृदय में। कि आचार्य भगवान की ऐसी करुणामयी वाणी कहते सुनने के बाद भी नहीं पिघल रही, या इस वाणी का बहुत बहुमान करो, आचार्य तारन तरन देव के वचनों की अनुमोदना करो, तो ये आत्मा थोड़ी सीजेगी, सीजेगी, पिघलेगी, अंतर मन की कठोरता धुलेगी। भगवान सिद्ध स्वभाव जी ग्रंथ सुन के अनुमोदना करो, यदि नहीं नहीं सीज रही तुम्हारी परिणति। अंतर परिणति सीजेगी, पसीजेगी, एक एक सूत्र से अंतरात्मा का बहुमान आएगा, सिद्ध स्वभाव का बहुमान आएगा, और सिद्ध स्वभाव का बहुमान आएगा तो तुम्हें ये अर्कों की जो चर्चा है ना अमृत की तरह लगेगी। अमृत, अमृत, अमृत कुंभ तिखाली। देखो ये 2-3 मिनट की चर्चा और बची, 5 मिनट। समय कैसे बीतता है कुछ होश नहीं रहता। ज्यादा देर होती नहीं, 50 मिनट, 45 मिनट बस इतनी देर। ये समय कहाँ बीतता है आत्मा पता नहीं लगता। समय अपनी गति से बीत रहा है, और इस समय सार आत्मा अपनी गति से ये भी अपने में परिणमित हो रहा है। बस बस तेरी रजामंदी चाहिए मुझे काय की, कि तुझ पर विभाव रूप काल रूप परिणमन में जो परिणमित हो रहा है हर समय। हर समय मतलब विभाव रूप अवस्था, उद्गल स्कंद। क्या तू इसको देखने के लिए ललायत है, या जो तेरे अंदर में परिणमित हो रहा है तेरा स्व समय प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, क्या तू इसे देखने के लिए ललायत है? तेरी दृष्टि किस ओर ललायत है? स्वस्कंद शुद्ध आत्मा शुद्ध प्रदेशों को अपने स्वदर्शन के लिए, या फिर अशुद्ध रूप परिणमित होता हुआ ये अनंत काल से परिणमन चल रहा है? अशुद्ध आत्मा अशुद्ध स्कंदों के साथ जो अशुद्ध परिणाम में परिणमित हो रहा है, तो ये आत्मा शुद्ध कब होता है? तो ये पर्याय अपेक्षा से कह रहा है। तो अशुद्धि का परिणमन चल रहा है, विवाह परिणाम। क्या तू उस अशुद्ध स्कंद में दशा को देखने के लिए तैयार है, या अपने अंतर शुद्ध स्कंद में प्रकाश हो रहा है उसको देखने के लिए?
अपना निर्णय कर लो और अपना अपना काम बनाओ। सही कह रहा है। अपना निर्णय कर लो और अपना अपना काम बना लो। यदि अभी भी अपना निर्णय नहीं कर पाए, अभी भी यदि अपना काम नहीं बना पाए, तो 3 काल में मुक्ति श्री सपने में भी देखने नहीं मिलेगी। याद रखना। खूब सुन ली तुमने आत्मा की चर्चा। भगवान याद रखना, आत्मा चर्चा का विषय नहीं है, आत्मचर्या का विषय है। चिदानंद का प्रकाश है आत्मा। चर्चा पुण्य आश्रम का कारण है, सुनना और करना दोनों है। आत्मचर्या मात्र मुक्ति कारण है बस। इसलिए अपने अपने दृष्टि को बहुत संभाल के रखना। स्थूल पदार्थों से बिल्कुल विरक्त रखना अपनी दृष्टि। सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव के लिए हमेशा रुचिकर रहना। आत्म तत्व के लिए हमेशा ललायत रहना। शुद्ध वीतराग शक्ति सम्यक्त के लिए हमेशा ललायत रहना। हमेशा दाता बन के अपने स्वभाव को दान देने की तैयारी करना। सम्यक्त परिणतियों को छालना, तो गुण दिखेंगे, आत्मगुण। नहीं तो पर पर्याय में तो अवगुण ही अवगुण दिखेंगे। ये चाहे शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, अवगुण है सब। आत्म दर्शन के बिना सब माया है। याद रखना, माया में चकराओगे, अनंत काल तक के लिए निगोद चले जाओ। इतनी सरल भाषा में कह रहे हैं भाई। अनुभव की बातें हैं ये। आप लोग अनुभव को ग्रहण करना चाहो तो आप लोग कर लो। आत्म अनुभव की बातें सार रूप बातें हैं। ये विद्वान नहीं पर बोलते, इनकी चर्चा नहीं होती इन बातों। सब आगम की चर्चा करते हैं, अगम स्वरूप की चर्चा कोई नहीं करता। कोई नहीं करता का मतलब अपन अपनी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत लोग हैं जो आत्म अनुभवी, आत्मा के अनुभव में डूब के चर्चा करते हैं। अपन अपनी बात कर रहे हैं, अपनी। भैया आगम की बातें सुनना सबको अच्छी लगती है, आगम की बातें कहना सबको अच्छी लगती है, लेकिन अनुभव की बात कोई नहीं करता। इसलिए अनुभव की बातें मिल रही है, आत्म दर्शन का मार्ग मिल रहा है। अब भैया अब थोड़ा बहुमान करें, अब थोड़ा श्रद्धान कर लो, अब थोड़ा बहुमान कर लो। भैया ये बहुमान, ये श्रद्धान, ये मुक्ति का कारण है। इसके अलावा इस जगत में कोई दूसरा तारणहार नहीं मिलेगा। क्या तक लिख लो, ये आत्मा का बहुमान, ये आत्मा का श्रद्धान, ये आत्मा की महिमा, बस यही अपना तारणहार है। इसके अलावा इस दुनिया में, इस जगत में कोई दूसरा तारणहार नहीं। ये अंतिम शब्द, अंतिम 2 लाइन में पूरा उपदेश। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस विंद कमल में मैं वंशी अर्थ की अनंत प्रकाश में शक्ति, और ये मैं वंशी अर्थ की प्रकाश में शक्ति की परिणति एक ही कार्य करती, क्या? परमात्म स्वभाव को प्रकाशित करना। जहां परमात्म स्वभाव अभेद तत्व रूप प्रकाशित हो रहा है, वहां मैं वंशी अर्थ परिणमित हो रहा है। स्वयं में उपवन, स्वयं के उपवन में, स्वयं के केवल ज्ञान उपवन में ही अपने अनंत प्रकाश का उदय चल रहा है। परमात्म शक्ति का प्रकाश चल रहा है। ऐसे परमात्म शक्ति के प्रकाश में भावलिंगी महायोगिराज आचार्य तारण तरन स्वामी लीन, उनके विंद कमल पे ऐसे मैं वंशी अर्थ का अतिशय कार्य प्रकाश, और भक्त जीवों को भी इस प्रकाश के दर्शन करने की प्रेरणा दे रहा है। यह भक्त जीवों, जैसे मैंने इस महाज्योति स्वरूप अपने आत्म ध्यान से मैं वंशी अर्थ को उपलब्ध किया है, वैसे तुम भी अपनी आत्मा में रमो, तुम भी अपने आत्मा में जमो, तुम भी अपने अंतरात्मा से सिद्धांत करो। तुम्हारे विंद कमल में भी यही ज्योति है। अनुमोदना करोगे, एकाग्रता रखोगे, जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान रखोगे, और गायक तत्व की आराधना में आत्म ध्यान के माध्यम से इन अर्कों को साधने में लगे रहोगे, तो भगवान जी अनंत आश्रम बंद कट जाएंगे, अनंत संसार कट जाएगा। इस पंचम काल में अनंत आश्रम बंद के में जो जीव अनंत दुर्गतियों को बांध रहा है, तो दुर्गतियों का बंध नहीं होगा। तो तेरी आत्मा सुखपूर्वक आत्म अनुभव को प्राप्त करके, आत्म अनुभव हो गया है तो और ज्ञान की निर्मलता करके तेरी आत्मा इस संसार सागर से पार हो जाएगी। ये भव्य जीवों के लिए उपदेश है आचार्य भगवंत का। इस उपदेश को अपन ग्रहण करें, इस उपदेश को ग्रहण करके अपन अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज की आज की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो कोटि कोटि